क्रीपी हंगर एक ऐसा ग्रेट जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट जिसे खाना चाहिए हर रोज, पर ये इंसानों की तरह खाना नहीं खाता बल्कि इंसान को ही खाता है, जिसकी आत्मा निगल सके और उसकी बियॉन्डर शक्तियाँ ले सके। यदि इसे खाना नहीं मिला तो ये उसे ही खा जाएगा जिसने उसे पहना हुआ है। तो आज हम इसी क्रीपी हंगर के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। इसलिए लाइक और शेयर भी करें। वीडियो शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ क्रीपी हंगर। ग्लब में मौजूद आत्मा के मुताबिक इस आर्टिफैक्ट की ओरिजिन कम से कम 1338 जितनी पुरानी है। क्रीपी हंगर को बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा बनाया गया था, जो सीक्वेंस 5 शेफर्ड हैंगडमैन पाथवे की विशेषता है। चैप्टर 781 में क्लेन को शक था कि क्रीपी हंगर का पिछला मालिक एक फैसिक कैप्टन था जिसने कोनोटॉप सी बैटल में हिस्सा लिया था। उसके बाद यह ग्लव ट्विलाइट हर्मिट ऑर्डर के हाथ लगा और उनके द्वारा किलंगोस को दे दिया गया था। किलंगोस ने क्रीपी हंगर का यूज करके एक मशहूर पायरेट्स बन गया। उसके बाद एजिक ईगर ने किलंगोस को मारकर क्रीपी हंगर को ले लिया और उसे अपनी डेथ पाथवे एबिलिटी से सील कर दिया। एजिक ईगर ने अपनी कुछ यादें वापस पाने के लिए इसका इस्तेमाल करने के बाद इसे क्लेन को दे दिया। और हम सब ने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री के वॉल्यूम 3 और 4 में देखा ही है द एडवेंचरर गर्मन स्पैरो ने क्या क्या कमाल किया था। अब पावर एंड एबिलिटीज की बात करें तो क्रीपी हंगर पहनने वाले को स्टोर की गई आत्माओं के बियॉन्डर एबिलिटीज को यूज करने देता है। इसके दो मोड हैं, रेजिंग एंड डिवोरिंग। रेजिंग में आत्मा और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ने के लिए है, जबकि डिवोरिंग में उसे खिलाने के लिए होता है। जब क्रीपी हंगर में से आत्मा निकाली जाती है तो वह आत्मा अपनी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक पीछे छोड़ देती है। जब भी इसका यूज नहीं होता है तो यह पहनने वाले के हाथ में कैमोफ्लाज इफेक्ट में होता है, जिससे सामने वाले बियॉन्डर ये जान ही नहीं पाते कि किसी ने वो ग्लव पहना भी है। शुरुआत में क्रीपी हंगर ज्यादा से ज्यादा 5 आत्माओं को स्टोर कर पाता है। उसके हर एक उंगली पर एक आत्मा रेंडमली 1 से 3 एबिलिटीज देती है। इसे एक आत्मा से दूसरी आत्मा में स्विच करने में 1 सेकंड का वक्त लगता है और यह डेमिगॉड आत्माओं को ग्रेज नहीं कर सकता। जब यह मिस्टर ए के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के साथ फ्यूज होने के बाद इसमें ज्यादा से ज्यादा 7 आत्माओं को स्टोर करने की एबिलिटी आ गई, एक हथेली के आगे और एक हथेली के पीछे। जब भी क्रीपी हंगर आत्मा को ग्रेज करता है तो 2 से 3 एबिलिटीज होंगी, जिसमें से एक को चुना जा सकता है, बाकी रैंडम होते हैं। क्रीपी हंगर में खुद शैडो लर्किंग और फ्लैश बॉम्ब की एबिलिटीज है, जो शैडो एसिटिक एंड रोज बिशप से संबंधित है। अब खामियों की बात करें तो क्रीपी हंगर को शुरुआत में हर दिन एक जिंदा इंसान की आत्मा और मांस खिलाना पड़ता है, नहीं तो यह अपने मालिक को ही उसकी जगह खा जाएगा। मिस्टर एजिक के द्वारा इसे सील करने के बाद क्रीपी हंगर का यूज होगा तो 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाने की जरूरत होती थी। इस बीच उसे कितनी बार भी यूज किया जा सकता था। अब सीलिंग मेथड की बात करें तो क्रीपिंग हंगर मिस्टर ए और फ्रैंकलिन के क्रिएशन के साथ फ्यूज होने के बाद क्रीपी हंगर मशरूम से बहुत ज्यादा डरने लगा। अगर 5 मीटर के अंदर में कोई मशरूम है तो क्रीपी हंगर कोई भी एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये थी क्रीपिंग हंगर की वो डिटेल जो मैं जानता हूँ। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो और कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे बताना, और साथ ही किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।